कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य की सिद्धि हो जाती है। कामदा एकादशी की व्रत की कथा प्राचीन काल में नागलोक में एक राजा पुंडरीक राज्य करता था। उसकी सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य किया करती थीं। एक बार ललित नामक गंधर्व जब उसकी राज्य सभा में नृत्य गान कर रहा था, ऐसे में उसे अपनी सुंदर पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य गीत लय बाध्यता में अलौकिकता आ गई। कर्कट नामक नाग ने ये बात जान गया तथा राजा से कह सुनाया। इस पर क्रोधित होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोगों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सरधर्मिता ललिता भी उन्मुक्त वेश में उसी का अनुकरण करती रही। एक समय में वे दोनों श्रापित दंपत्ति विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्रृंगी नामक मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर मुनि को दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि के बताए गए नियमों को इस लोक में पालन किया तथा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका पाप और उनका श्राप दोनों मिट गए। दिव्य शरीर को प्राप्त कर वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। इसलिए कहते हैं, हिंदू धर्म में जो भी भक्त सच्चे भाव से प्राण प्रतिष्ठा से एकादशी का व्रत रखता है तथा एकादशी की कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल की कामदा एकादशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये एकादशी मनुष्य के सबसे बड़े पाप तक को समाप्त करने की शक्ति रखती है। मैं हूं भगवान विष्णु और आज मैं तुम्हें उस एकादशी का रहस्य बता रहा हूं जो कामनाओं को पूर्ण करती है और पापों का नाश करती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। इसकी कथा में एक गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता का वर्णन है, जहां एक श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया था, लेकिन ललिता ने इस एकादशी का व्रत किया और उसी के प्रभाव से उसका पति फिर से अपने दिव्य रूप में लौट आया। इसलिए इसे कामदा कहा जाता है, क्योंकि ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और पूरे दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो व्रत रखें या फलाहार करें। रात में जागरण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, पूर्व जन्म के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस एकादशी को सिर्फ व्रत मत समझो, ये तुम्हारे कर्मों को बदलने का अवसर है। 29 मार्च को कामदा एकादशी पड़ने वाली है। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी भी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने पर बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू नव वर्ष के अनुसरण में पहली एकादशी मानी जाएगी। आपको इस दिन क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अगर हो सके तो व्रत जरूर रहे, और अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो इस दिन चावल का भूल कर भी प्रयोग ना करें। कन्याओं को केले का दान देकर चरण स्पर्श करें और तिलक लगाकर दक्षिणा दें। शाम को अपने पूजा के स्थान पर बैठकर देशी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 51 बार जाप करने से आपको कामदा एकादशी का विशेष फल जरूर मिलेगा। भगवान विष्णु आपके परिवार पर विशेष कृपा करेंगे। कामदा एकादशी सभी पापों को कैसे मिटाती है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व और अन्य दोषों का नाश करने वाली मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जो भी सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, उसे जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने
और भगवान विष्णु की पूजा करने से आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक दिव्य उपाय है जो जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है।